बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे हैं, उसके 23 प्रकरण हो चुके हैं और आज हम 24वां प्रकरण, जिसका शीर्षक है हकीकत मार्फत का बेवरा। जैसे बंदगी के 4 स्तर हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। तो शरीयत तरीकत आप पहले जान चुके हो, पहले इसकी बात हो चुकी है। तो इसमें धनी हमें बता रहे हैं कि हकीकत, हकीकत क्या है? हकीकत सत्य है। जैसे राजी का दिल जो है मार्फत है, वो उसे परम सत्य बोलते हैं। और राजी के दिल से जो भी प्रकट हुआ, श्यामा जी, सखियां या 25 पक्ष, जो कुछ भी है, सब ये सब क्या है? हकीकत है। तो इसमें हमें धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हकीकत और मार्फत के बारे में बताया है, और धामधनी के स्वरूप के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। सोई कहूं हकीकत मार्फत, जो रखी थी गुज रसोई। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि जिस तरह से पहले भी आप सुन चुके हो कि मोहम्मद साहब किस तरह से नमाज पढ़ने के लिए उजू कर रहे हैं, इनकी हथेलियों में जल है और सुरता इनकी परमधाम चली जाती है। और किस प्रकार से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत से, जिसे उन्होंने कुरान में अल्लाह ताला कहा है, उनकी 90,000 हरफ बातें भी होती हैं, जिसमें 30,000 शब्द शरीयत के हैं, 30,000 तरीकत के हैं और 30,000 हकीकत और मार्फत के हैं। अब ये था कि शरीयत तो सबको बताओ, और जो तरीकत है, अगर आपको कोई लगे ऐसा कि इसे ये दी जा सकती है तरीकत, तो उसे तरीकत का ज्ञान दो। और हकीकत और मार्फत के शब्द तो मोहम्मद साहब की जबान पर आए ही नहीं, चढ़े ही नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि खुद मैं स्वयं आऊंगा और आकर के हकीकत और मार्फत जो है उनके भेद खोलूंगा। तो कहती है, सो रखी थी गुज रसूल। मोहम्मद साहब को रसूल कहा गया है, संदेशवाहक कहा गया है। संदेशवाहक जो थे मोहम्मद साहब, उन्होंने जो बातें छिपाकर रखी थी, कौन सी? हकीकत और मार्फत की। किस वास्ते? वास्ते अर्स रूहन के। ये छिपाकर रखी क्यों गई? क्योंकि उस समय अभी ब्रह्म सृष्टियां उतरी नहीं थी। तो जो परमधाम की रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके वास्ते जिन जावे आखिर बोल, क्यों रखी थी छिपा करके और क्यों जाहिर करी? ताकि अंतिम समय में, आखिर मैंने अंतिम समय में, क्यामत के समय में, जो ये अंतिम समय जा रहा है, वो अंतिम समय में अपने प्रीतम को, अपने नूर जमाल अक्षरातीत को भूल ना जाए। इस वास्ते इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये ज्ञान प्रकट किया जा रहा है। जैसा कि सनंद ग्रंथ में भी आता है, जो अर्श रूहें आई होती तो काहे को कोल करत। अगर उस समय भी परम धाम की रूहें आ गई होती तो मोहम्मद साहब ऐसा कोल क्यों करते?
कि 11वीं सदी में वो अल्लाह ताला आएंगे और खुद आकर के इनके भेदों को खोलेंगे। उस समय तो ब्रह्म सृष्टियां आई नहीं थी, इसीलिए ये कॉल किया, ये बातें कही। सो कैया पीछे अवसी ए सोई लेसी हकीकत। तो वो बाद में आएंगे और आकर के वो ब्रह्म सृष्टियां बाद में आएंगी और आकर के हकीकत को लेंगी। और भी सनद में आता है, और भी केतक सुने रसूले जो चढ़े नहीं फुरमान। अब मोहम्मद साहब ने बहुत सारा ज्ञान सुना, बहुत सारी बातें सुनी, जैसा कि कुरान ग्रंथ में उन्होंने वर्णन भी किया है, और हम भी इसके बारे में बता चुके हैं किस तरह से 90,000 हरफ बातें कैसे बनती हैं। तो ये जो कुरान में उनका वो वर्णन कर ही नहीं सके, उनकी जबान पर आए ही नहीं हकीकत और मार्फत के शब्द। सो मेहंदी अब खोल सिंह इमाम यही पहचान। वो जो इमाम मेहंदी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जैसे 3 सूरतें कही गई हैं, बसरी सूरत, मलकी सूरत, हकी सूरत। हकी सूरत को ही इमाम मेहंदी कहा गया है। जैसे अलफ लाम मीम भी बोलते हैं, अलफ भी बसरी सूरत को कहा गया है, लाम जो है वो मलकी सूरत को कहा गया है, और मीम किसे कहा गया है, हकी सूरत को, जिसे इमाम मेहंदी भी कहते हैं। तो कहते हैं सो मेहंदी अब खोलसी, इमाम मेहंदी आकर के इनके मायने खोलेंगे, इमाम यही पहचान, और यही पहचान होगी कि वो इमाम मेहंदी हैं, वो ही अल्लाह ताला हैं, वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वही सच्चित आनंद है। फिर के बनी असराइल हुए पीछे मूसा बेहतर। फिर के बनी असराइल, असराइल एक पैगंबर है, इब्राहिम पैगंबर। बनी बोलते हैं पुत्र को, उनके पुत्र का नाम है। उनके 2 पुत्र थे, इस्माइल और इसराइल। और इसराइल जो थे, इस्माइल, उनके वंशज जो थे उसमें एक मोहम्मद साहब हुए हैं बस। और जो दूसरा है इसराइल, उसमें इसराइल के बाकी जितने भी पैगंबर हैं सब उन्हीं के वंश में हुए, मोहम्मद साहब हुए इस्माइल के वंश में। तो कहते हैं हुए पीछे मूसा बेहतर। अब उनके वंश में एक मूसा पैगंबर, महान मूसा पैगंबर हुए, और उसमें एक नाजी नारी 70 कहे फुरमान यूं कर। कुरान में इस तरह से कहा गया है कि उसमें से एक ही नाजी फिरका होगा और 70 कैसे होंगे, नारी फिरके होंगे। यानी कि इसमें 71 फिरकों का वर्णन किया गया है। फिरके आप जानते ही हैं, संप्रदाय है ना। तो 71 जो होंगे, यानी कहने का भाव यह है कि अगर 70 है ना, 70 में से कोई एक ही होगा जो नाजी फिरका होगा, जो उसकी पहचान करेगा, जो अध्यात्म के मार्ग पे चलेगा। तो 71वां जो फिरका है वही अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा फुरमान में कहा गया है, यानी कि ग्रंथ में, कुरान में कहा गया है। यही भात ईसा के फिरके बेहतर कहे। जिस प्रकार से मूसा पैगंबर के तो 71 कहे गए, और जो ईसा पैगंबर हुए, ईसा मसीह, और उन्होंने इस यही बात मैंने इसी प्रकार से ईसा के, ईसा मसीह में के द्वारा उनके अनुयायियों में फिरके बेहतर कहे। उसमें 72 फिरके बताए हैं कि उसमें 72 फिरके, बस 72 में से कोई एक ही नाजी फिरका होगा, और नारी 71 भाई, 71 नारी फिरके होंगे। अब नाजी फिरका, नारी फिरका अब जानते हो, क्योंकि ये कई बार पीछे भी बहुत बार आ चुका है। नाजी फिरका जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला हो, जो सत्य के मार्ग को अपनाने वाला हो। नारी फिरका दोज की फिरका, यानी कि जो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे, जो यानी कि पहचान कर ही नहीं पाएंगे, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा या अल्लाह ताला की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से उसमें बताया है, 72 फिरकों का वर्णन किया गया है। तो बताया है कि जैसे ऊपर 71 आया था,
मूसा पैगंबर के, और ईसा पैगंबर के कितने हो गए? 72 फिरके। लेकिन एक ही फिरका जो है वो मुक्ति को प्राप्त करेगा, और बाकी सारे दोज की फिरके होंगे जो नरक प्रायश्चित की अग्नि में जलने वाले होंगे। 73 फिरके कहे मेहमद के, 72 नारी एक नाजी। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने कितने फिरकों का वर्णन किया है? 73 फिरकों का। 72 नारी एक नाजी, उसमें 72 फिरके नारी फिरके होंगे, नाजी फिरका एक ही होगा। यानी कि सभी कह रहे हैं कि नाजी फिरका एक ही होगा। वो कौन सी है? वो ब्रह्म श्रेष्ठ है, जो सत्य की मार्ग पर चलेगी, सत्य की पहचान करेगी, और वो सत्य को स्वीकार करेगी। तो ऐसा एक ही नाजी फिरका बताया है। नारी जलसी आग में, नाजी हिदायत हक की। और जो नारी फिरका है वो तो प्रायश्चित की अग्नि में जलेगा, प्रायश्चित करेगा। यानी कि दोजक, योग माया के ब्रह्मांड में नरक तो नहीं हो सकता ना, दोजक नहीं हो सकता, और ये सब कुछ योग माया के ब्रह्मांड में होने वाला है। तो इसे दोजक कहा गया है कि वो बाद में प्रायश्चित करेंगे कि हम भी अगर इन्हीं की तरह से उस पार ब्रह्म को पहचान कर लेते तो हम भी आज आनंद में पहली बहिष्ठ में बैठे होते। क्योंकि बाद में उनको तो पूजा करनी पड़ेगी ना, 8वीं बहिष्ठ में जाएंगे, सबसे लास्ट में अंत में जाएंगे, तो किस तरह से वो बाद में प्रायश्चित करेंगे। नाजी हिदायत हक की, नाजी जो फिरका है वो हक, हक कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेगा। हिदायत मैंने उनके मार्गदर्शन पर चलेगा। जो उनको हिदायत दी जाएगी उसी हिदायत को वो, हिदायत जानती हो ना, मार्गदर्शन करना, नेतृत्व करना। जैसा इस वाणी में हम सब ब्रह्म सृष्टियों को धामधनी अक्षरातीत ने इस वाणी के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें सत्य का मार्ग बताया है। तो जो इसे मानेगा वो नाजी फिरका, और जो पढ़ करके भी या सिर्फ तारतम लेकर के भी नहीं मानेगा तो वो क्या हो जाएगा? तारतम तो ले लिया उसने, लेकिन पारब्रह्म की पहचान नहीं की। वो जाएगा तो सही, बहिष्ठ तो मिलेगी उसको, 7वीं बहिष्ठ मिलेगी, 8वीं नहीं मिलेगी। 8वीं उसे मिलेगी जो बिल्कुल अंत में जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के पहचान करेगा। लेकिन जो जीव, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि है या नहीं, ईश्वरी सृष्टि है या नहीं, इतना सुनहरा मौका धामधनी ने उसे इस 28वें कलयुग में दिया है कि वो अगर एक ब्रह्म सृष्टि के समान ही ब्रह्म आत्मा का भाव लेकर के राज्य को प्रेम से, बड़े प्रेम से रिझाता है, उन पर समर्पण करता है और उसी मार्ग पर चलता है, तो वो भी पहली बहिष्ठ में उसका जीव भी जाने का अधिकारी बनेगा, उसको भी पहली बहिष्ठ मिलेगी। फिर क्यों सोचना हम ब्रह्म सृष्टि हैं या नहीं। बस अपने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के प्रति प्रेम लाओ, अपने आप को ब्रह्मात्मा समझो कि मैं राज्य की अंगना हूं, और अंगना मान करके उन्हें रिझाओ, है ना। हम इसमें क्यों पड़े रहें? वो तो राज्य करेंगे निर्णय, वो सब कुछ बाद में बता देंगे, लेकिन हम इसमें क्यों पड़े कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं भी या नहीं है। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियां नहीं है, ब्रह्म सृष्टियां असंख्य हैं, अनंत हैं, असीम है। ये तो सिर्फ शब्दों में बताया गया है, क्योंकि राज्य जो है सारे बेशुमार है, सब कुछ, परम धाम भी बेशुमार है, सबको वो शुमार में लेकर के आई हैं, शब्दों में लेके आई हैं, ताकि रूह दिल से विचार कर सके, इन सब बातों को अंगीकार कर सके, स्वीकार कर सके। जाहिर पहचान है तिनकी, ले चलत मायने बातन। अब जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, धामधनी अक्षरातीत ने बताया है कि उनकी पहचान जाहिर है, स्पष्ट है, बिल्कुल, यानी कि निश्चित है। ले चलत मायने बातन, वो हमेशा, चाहे कुरान है, चाहे वेद है, या उपनिषद है, या भागवत है, जितने भी ग्रंथ हैं, सबके गुह्य अर्थों को, उनके जो गुज भेद हैं, उनके अंदर जो रहस्य छिपे हुए हैं, उनको वो
स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, उनको वो ग्रहण करते हैं। कोल फैल चाल रू नजर इनो असल बका अस्तन। इनका कोल यानी कि कथनी, फैल मीन्स करनी, और चाल मीन्स रहनी। उसका चाल चलन, व्यवहार, उसकी रहनी सब कैसी होगी? रू नजर, वो बिल्कुल ऐसी होगी। रू नजर जानते हो? रू की नजर क्या है? आत्मिक नजर, अंदर की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। तो वो आत्मिक दृष्टि से देखेगी, क्योंकि इनो असल बका अस्तन, इनके जो असल तन है, इनकी जो पर आत्म है, वो परम धाम में है। इनके मूल तन जो है वो मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं। तो इनकी कथनी, करनी, रहनी सब कैसी होगी? एक ब्रह्म सृष्टि वाली होगी। और किस तरह से वो धनी की पहचान करेगी? फुरमान आया जिन पर ए सोई जाने इसारत। अब कहते हैं कि जो ये फुरमान आया जिन पर, ये जो धर्म ग्रंथ हैं या जो भी धर्म ग्रंथ में पारब्रह्म की या परम धाम की साक्ष्यां दी गई हैं, तो कहते हैं फुरमान आया जिन पर, जिनके लिए ये सब साक्ष्यां हैं, जो गवाहियां हैं, ए सोई जाने इसारत, जिनके लिए आया है वही इन संकेतों को समझेंगे, इन गुह्य बातों को। जो गुज बातें हैं, उन गुज बातों को एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही समझेगी, बाकी नहीं समझेंगे। पढ़ करके भी यकीन नहीं लाएंगे, विश्वास नहीं लाएंगे, लेकिन ब्रह्म सृष्टि पढ़ करके विश्वास लाएगी। और उन्हीं धर्म ग्रंथों के सारे जो बातें इशारों में कही गई हैं, कहते हैं ना, पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ ये बात, तो दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। कहावत आती है ना, गूंगे दिया रमजा गूंगे दी माई जानती है। कहते हैं ना, कोई गूंगा बच्चा है, अगर वो इशारा करता है कोई, तो माँ समझ जाती है बच्चा क्या मांग रहा है। ऐसे ही राज्य ने जो बातें कही हैं, क्योंकि खेल में मेहंदी तोतला, याद है ना वाणी में, कि इस माया के खेल में जो इमाम मेहंदी हैं, जो अक्षरातीत है, वो तोतली भाषा बोल रहे हैं, ताकि कोई और ना समझे, मेरी ब्रह्म सृष्टियां ही समझे सबसे पहले। तो किस तरह से ब्रह्म सृष्टियां ही उन बातों को समझेंगी। ले मार्फत बैठे अर्स में बीच बका खिलवत, क्योंकि अब जो ये ब्रह्मवाणी धामधनी अक्षरातीत लेके आए, ये क्या है? ये जितना भी ये अध्यात्म है, इस अध्यात्म का सबसे सर्वोत्कृष्ट, इसमें मार्फत का ज्ञान है। और ब्रह्म सृष्टियां इस मार्फत के ज्ञान को ग्रहण करेंगी। क्यों ग्रहण करेंगी? क्योंकि बीच बका खिलवत, वो अपने आप को क्या अनुभव करती हैं? हम तो परम धाम में मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं, हम तो यहाँ आए ही नहीं खेल देखने के लिए, हमारी तो सिर्फ दृष्टि आई है। तो तनों में नहीं पड़ी रहती, वो सिर्फ क्या है, ये अनुभव करती है कि मैं तो हमेशा राज्य के चरणों में हूँ, राज्य ने मुझे महफूज रखा हुआ है, अपने चरणों में रखा हुआ है, ऐसा वो अनुभव करती है। ए इलम कहे खेल उड़ जावे बका कंकरी के देखे। ये बात ब्रह्मवाणी में एक बार नहीं, कई बार आई है कि परम धाम की एक छोटी सी कंकड़ी है ना, कोई छोटा सा कंकर बोलते हैं जिसे, छोटा सा पत्थर नहीं, डला नहीं, बहुत छोटी सी कंकड़ी, उसका भी इतना बल है, इतना महत्व है, कि वहां की अगर एक कण भी आ जाए ना, एक छोटी सी कंकरी भी आ जाए, खेल उड़ जावे, ये सपन का ब्रह्मांड खत्म हो जाने वाला है। कौन कह रहा है? कहे इलम, ये ब्रह्मवाणी कह रही है। ब्रह्मवाणी में कई बार आया है कि वहां का एक कण भी यहाँ पर नहीं आ सकता, तो ब्रह्मात्माएं कैसे आ सकती हैं भाई? राज्य उन्हें कैसे भेज सकते हैं स्वपन के ब्रह्मांड में? तो कहते हैं ये राज्य की कारीगरी है, हिकमत है, भेजा भी, दिखाया भी, और अपने चरणों में बैठाया भी, रखा भी महफूज हुआ है मूल मिलावे में। वहां बैठ करके भी पता नहीं है कुछ भी, ना राज्य से बात हो पा रही है, ना
उस पारब्रह्म को देख पा रही हैं, ना परम धाम को देख पा रही हैं, ना वो लीलाएं कर पा रही हैं, इस माया के ब्रह्मांड को देख रही हैं। तो ये कारीगरी है, ये राज्य की हिकमत है। जब यहाँ के तपस्वी साधना करने वाले इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार कर सकते हैं, तो वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं, ना जाने क्या कर सकते हैं। कहते हैं तो अरस रूहों की नजरों ख्वाब रहवे क्यों ए। अगर मान लो परम धाम की रूह जो है, जो आत्मा है, ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि है, उसके सामने ये ख्वाब, ये सपन का ब्रह्मांड कैसे रह सकता है। उसके सामने ये सपन का ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता। कहते हैं तो मोमिन तन में हुक्म फैल करे लिए रूह हुज्जत। अब ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, हुक्म के प्रकरण में आ चुका है कि किस तरह से राज्य का हुक्म जो है वो ब्रह्मात्मा का दावा लेकर के बैठा हुआ है। तो मोमिन तन में हुक्म, अब जो ब्रह्म श्रेष्ठियां हैं उनके इस तन में जो हुक्म है, हुक्म राज्य के दिल की इच्छा, तो क्या है वो राज्य मोमिनों के तन में फैल करे लिए रूह हुज्जत। फैल करे मैंने करनी, जो कुछ कर रहा है हुक्म कर रहा है, हुक्म ही करा रहा है। तो फैल करे लिए रूह हुज्जत, और वो रूह का दावा लेकर के बैठा हुआ है, सारा कार्य कर रहा है रूह का दावा लेकर के, मैं ब्रह्मात्मा हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। वास्ते हादी रूहन के ए हके करी हिकमत। बस सिर्फ श्यामा जी और रूहों के लिए ये बेवरा करना था, इश्क रब्द समझाना था। परम धाम में ये बेवरा हो नहीं सकता था, क्योंकि परम धाम में वाहिदत है। कैसे कह दे कि मेरा इश्क बड़ा है, दिखा दिया ना कि मैं तुमसे कितना इश्क करता हूं, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम्हें इस माया के ब्रह्मांड में भेज करके मैं भी नहीं बैठ पाया, मैं तुमसे पहले इस माया के ब्रह्मांड में आया। कितना प्यार करते हैं हमारे धामधनी हमसे, और हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पर विचार करना है। क्योंकि ये बातें सारी हमारे लिए हैं, इंद्रावती जी के लिए नहीं है। इंद्रावती तो जागृत आत्मा है, वो जाग चुकी हैं, धनी को देख चुकी हैं, धनी उनके अंदर विराजमान है, और धनी उनके तन से ये वाणी हम रूहों के लिए दे रहे हैं। तो कहते हैं कि ए हके करी हिकमत, ये राज्य की बहुत बड़ी कारीगरी है। किस तरह से रूहों को अपने चरणों में बैठा करके अपने दिल रूपी पर्दे पर ये माया का खेल दिखा रहे हैं। तो कैया अर्स दिल मोमिन ना मोमिन जुदे अर्स से, इसीलिए मोमिनों के दिल को धनी ने अर्श बनाया, परम धाम बना लिया, आकर के उसमें विराजमान हो गए। ना मोमिन जुदे अर्स से, मोमिन ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से जुदा नहीं हुई, अलग नहीं हुई, कहते वो वहीं पर हैं। पर ए जाने अरवाहे अर्ज की जो करी बेशक हक इल्मे। अब ये बातें कौन जानती है, ये परम धाम की रूहें ही जानती हैं। पर ए जाने अरवाहे अर्ज की, जीव सृष्टि कभी विश्वास नहीं करेगी, उसे विश्वास आएगा ही नहीं। वो तो कहेंगे यूं ही छोड़ रहे हैं फालतू में, कितना छोड़े जा रहे हैं, पता नहीं कितना कहे जा रहे हैं। लेकिन ब्रह्म सृष्टि विश्वास करेगी, क्योंकि धनी उसे बहुत कुछ अनुभव करा चुके होते हैं। जो करी बेशक हक इल्मे, क्योंकि राज्य ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा उसे बिल्कुल संदेह से रहित कर दिया है, जरा भी उसके अंदर कोई संदेह नहीं रहा। धामधनी की इतनी कृपा, इतनी मेहर, इतनी गुण एक रूह बयान नहीं कर सकती। रूह अगर बयान करे ना तो इस मुख से शब्द भी नहीं मिलते, शब्द भी नहीं निकल सकते कि वो कितने मेहरबान हैं, कितने मेहर के सागर हैं। तो किस प्रकार से उन रूहों को धामधनी ने संशय रहित कर दिया है, कोई संदेह नहीं रहा। आता है ना, मैं पहले भी कई बार शब्द पहले बोल चुकी हूँ, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो भी ग्रंथियां हैं, जो भ्रम है, वो टूट जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया,
सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कब? छियन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टे तस्मिन् पारावरे। सारे कर्म छीन हो जाते हैं उस पार ब्रह्म को देखने के पश्चात। जो पार ब्रह्म को देख लेना वो तो वही होगी ना, जहां मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ये स्थिति तो परमहंसों की है, जो जिन परमहंसों ने राज्य को पा लिया। उन्हें कोई चाह नहीं दुनिया की किसी चीज की, कोई चिंता नहीं, जो करना है। आप पढ़ते हो ना बड़े महाराज जी की जीवनी, तन पर कपड़ा नहीं है, लंगोट भी नहीं है, लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है वो जाने, अगर उसे परवाह है तो वो अपने आप करेगा जो कुछ करेगा। उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, बिल्कुल भी। तो ये कहते हैं किस तरह से बसरी, मलकी और हकी तीन सूरत महमद की जे। मोहम्मद साहब की तीन सूरतों का वर्णन ये वाणी में अनेक बार आ चुका है। बसरी सूरत, मलकी सूरत, हकी सूरत। बसरी सूरत मोहम्मद साहब, मलकी सूरत धनीशी देवचंद जी, हकी सूरत प्राणनाथ जी, है ना, जिसे अलफ लाम मीम भी कहा गया है। तो ये तीन सूरतें हैं जिनकी, और महमद किसे बोलते हैं? जो महिमा से परा हो। कोई नाम नहीं है मोहम्मद, वो अलग है। मुस्तफा के तन में जो अक्षर की आत्मा आई और उसे किस तरह से मोहम्मद साहब कहा गया, वो अलग बात है। लेकिन महमद का जो अर्थ है वो ये है कि जो महिमा से परे हैं। एक तीनों सूरत दे साई दी, आखिर अर्स दिखावे ए। अब इन्हीं तीनों सूरतों ने, जो चाहे बसी सूरत है, चाहे मलकी है, चाहे हकी है, इन्होंने अनेक गवाहियां दी, अनेक साक्षियां दी। किस प्रकार से? चाहे मलकी सूरत धनीशी देवचंद जी, जिनके अंदर श्यामा जी विराजमान थी, जिनके अंदर राज्य का जोश भी था और उनका आवेश भी उनके साथ था। और किस तरह से जो हकी सूरत हैं, इंद्रावती जी की आत्मा, उनके अंदर युगल स्वरूप विराजमान थे, पांचों शक्तियों सहित विराजमान थे। और किस प्रकार से उनके अंदर पांचों शक्तियां, धनी जी का जोश, और फिर किस तरह से आत्म दुल्हन और अक्षर ब्रह्म और हुक्म स्वरूप आवेश, ये पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। तो इस प्रकार से बताया है कि वो कहते हैं आखिर अर्श दिखावे एक, और यही क्या करेंगे? आखिरत के समय में परम धाम का दीदार करने वाले हैं। दीदार अर्श दिखावे, यही अर्श को दिखाएंगे, देखेंगे और दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। आखिरत के समय में परम धाम का दीदार करवाएंगे। जो भी इस बताए हुए मार्ग पे चलेगा ना, वो अच्छा तीर्थ का दीदार करेगा, उसे अच्छा तीर्थ का साक्षात्कार होगा। आखिरत के समय में दीदार करने का मतलब यही है। आगे है, रूहों हक अरस नजरों, हुक्म नजर खेल माए। रूहों हक अरस नजरों, अब ब्रह्म श्रेष्ठियों की अरस नजरों, जो रूहें हैं, उनकी नजर, उनकी नूरी नजर कहां पर है? परम धाम में। कहां? राज्य की ओर है। हक राज्य की ओर, रूहों हक अरस नजरों, रूहों की नजर में परम धाम है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत है। हुक्म नजर खेल माए, और हुक्म की नजर इस माया के जगत में। ये राज्य का हुक्म ही सुरता का रूप धारण करके यहाँ पर, हुक्म ने ही सुरता का रूप धारण किया है, और वो किस तरह से इस माया के जगत में है। अर्स नजीक रूहों के खेल से, इत धोखा जरा नाए। अब किस प्रकार से बताया है कि जो ब्रह्मात्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, अर्स रूहों को खेल से, यानी कि उन रूहों के लिए परमधाम बहुत ही निकट है। अर्स नजीक, परमधाम बहुत ही निकट है। इसमें जरा भी कोई धोखा नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है, क्योंकि आत्मा सुरता क्या है? पर आत्म का प्रतिबिंब है, और राज्य के आदेश से, हुक्म से वो सुरता इस संसार में आई है। तो इसलिए आत्म को, सुरता को, ये पहले भी 2-3 बार ये चौपाइयां आ चुकी हैं, इसके बारे में
बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सूरत ने, यानी कि उसे हुक्म की सुरता भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से धनी ने बताया है कि रूहों के लिए परम धाम बहुत नजदीक है। उनके जो जिनके पास ये वाणी पहुंची है उनके लिए धनी हक नजीक सैरग से, श्वास की नली से भी अधिक नजदीक है। तो हक सैरग से नजीक कोई जाने ना लुदन्नी बिगर, लुदन्नी बिन, लुदन्नी बोलते हैं ये ब्रह्मवाणी, तारतम ज्ञान। इस तारतम ज्ञान के बिना कोई नहीं जानता कि वो पारब्रह्म श्वास की नली से नजदीक है। क्योंकि सिंधी भाषा में, सिंधी ग्रंथ में किस तरह से इंद्रावती जी ने कहा है, हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती ना देखें भरतार। राज्य ने ये वाणी दे दी, विवेक दे दिया, और इस वाणी के द्वारा सारी बातें स्पष्ट कर दी, लेकिन फिर भी देखती ना देखें भरतार, फिर भी प्रीतम को नहीं देख पा रही, तो इसमें दोष किसका है? वो प्रीतम को नहीं देख पा रही। राजी ने तो वाणी से सब स्पष्ट बता दिया कैसे पाना है उनको, किस तरह पाया जा सकता है। तो राजी जो है अंदर की नजर से मिल सकते हैं, बाहर घूमते रहोगे तो कहीं ढूंढते रहोगे, कहीं नहीं मिलने वाले। चितवन करो, और चितवन से ही धनी को प्राप्त किया जा सकता है। जो होवे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। जैसे जैसे परमधाम नजदीक होता है वैसे वैसे खेल दूर होता जाता है। कहने का मतलब क्या है, समझिए आप, बहुत गहराई है इसमें। जैसे जैसे आप चितवन में डूबते हैं, जितना गहराई में जाओगे तो परम धाम, वो प्राण प्रीतम आपको अपने अंदर नजर आएंगे, आपको बहुत नजदीक लगेंगे, और ये खेल धीरे धीरे दूर होता जाएगा। क्योंकि वो स्वरूप इतना सुहावना है, इतना मनमोहना है, वो परम धाम ऐसा नूरी है, नूरमयी प्रकाश वाला है कि वो, उससे नजर हटेगी ही नहीं, नजर हटाने को मन करेगा ही नहीं। तो जैसे जैसे परम धाम नजदीक होता है वैसे वैसे ही क्या होता है, ये खेल हमसे दूर होता है। आया है ना वाणी में, लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करोगे नुज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। जितना इस माया में लगोगे तो ये माया तुम्हें लगेगी, माया तुम्हें घेरे रहेगी। अगर अपने परम धाम के सुखों में, अपने प्रीतम को याद करने में, उनके प्रेम में डूबे रहोगे तो क्या होगा, दुख तुमसे भागसी, फिर माया नहीं लगेगी। अवे आत्म तो जाज्ञानी केर, माया गई पोताने घेर। जब आत्मा जागने के मार्ग पे चल जाती है, चलने लगती है, तो माया अपने घर चली जाती है। फिर वो माया का काम क्या, तो जक मारे माया है, वह माया जक मारेगी। माया क्या करेगी, माया का वहां कोई काम नहीं होता। यानी कि जो रूह राज्य के मार्ग पे चलती है उसे ये सांसारिक सुख भी मिलता है और परम धाम का भी सुख मिलता है। और जो राज्य के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे नहीं मिलती, ना वो ये संसार का सुख ले सकती है, ना वहां का सुख ले सकती है। दोनों सुख उसे नहीं मिलते। यूं करते छुटियां खेल नजरों, तो रूहें कदमे तले हजूर। और ऐसा करते करते ये खेल नजरों से छूट जाता है, और एक रूह महसूस करती है कि मैं राज्य के चरणों में ही बैठी हूँ। उसे वही सुख मिलता है, वही आनंद मिलता है कि जैसे मोले मिलावे में राज्य के साथ मिलता था। धनी यहीं बैठे बैठे, इति बैठे घर जागे धाम। इस संसार में बैठे ही हम अपने परम धाम में जाग जाते हैं, परम धाम को देखते हैं। नजर खेल से उतरती देखिए, त्यों अर्स नजीक नजर। जैसे जैसे एक ब्रह्मात्मा की दृष्टि इस खेल से हटती है, माया से हटती है, जब माया से मुख मोड़ लेती है, त्यों अर्स नजीक नजर, तो परम धाम उसके बहुत नजदीक हो जाता है। तब तक परम धाम नजदीक नहीं जब तक हम माया में लगे हैं, माया में डूबे हुए हैं। कहते यो करते लैल मिटी रूहों, दिन हुआ अर्स फजर। तो इस तरह से
जैसे हम इसमें आए हैं माया के ब्रह्मांड में, क्या कहा है इसको? लैल तुल कदर की रात्रि। लैल ब्रज, तुल रास, कद्र जागने का ब्रह्मांड। ये बहुत बड़ी अज्ञानतामयी रात्रि है, अंधेरी रात्रि है। तो ऐसा करते करते ये अंधेरा मिट जाता है, एक रूह के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। दिन हुआ अर्स फजर, और जैसे ही अंधेरा मिटता है तो दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है, अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो किस प्रकार से एक रूह परम धाम की शोभा को देख सकती है? कब देख सकती है? जब वो धीरे धीरे माया से अपनी नजर हटाती है, धनी को अपने दिल में बसाती है, धनी के प्रेम में डूबती है। ए जो देत दिखाई वजूद, रू मोमिन बीच ना सोत। अब कहते हैं कि जो ये सपनमयी ब्रह्मांड है, आत्माओं के तन तो दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि तन के अंदर तो सुरता बैठी हुई है, और कहने को उस तन को वही नाम दिया जाएगा, ब्रह्मात्मा का नाम ही दिया जाएगा। कहते हैं रू मोमिन बीच नासूत, और मानते हैं कि रूह जो है, ये जो तन है, वो इस नश्वर ब्रह्मांड में ही है। लेकिन ए दुनी जाने इत बोलत, और जीव सृष्टि ये समझती है ये यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। ए बैठे बोले माहे लाहूत, ये कहाँ बैठे बोलते हैं? परम धाम में। ये चौपाई का आशय पहले भी आप पढ़ चुके हो। कैसे बोलते हैं, कैसे समझते हैं? क्योंकि इस माया के ब्रह्मांड में सुरता आई है, आत्म है। अब आत्म के अंदर जो भी ज्ञान आएगा वो पर आत्म से आएगा ना, क्योंकि परात्म के अंदर सब कुछ है। परात्म को तो पूरा पता है, क्योंकि वो तो राज्य का ही अंग है। तो इस तरह से परम धाम में जैसे राज्य दिल में कोई बात ली, पहले परात्म के दिल में आएगी ना, फिर परात्म के दिल से यहाँ आत्म के दिल में आएगी। तो इसलिए कहा है कि वो वहीं बैठी बोल रही है, क्योंकि वही कुछ चल रहा है जो आत्म के दिल में चल रहा है, वही आत्म के दिल में जल रहा है। लेकिन दुनिया वाले समझते हैं, क्या जब समझते हैं कि ये यहीं बैठे बोल रहे हैं, इनके तन यहीं पर हैं, इसी नश्वर ब्रह्मांड में है। लेकिन तन दिखने को दिखता है, लेकिन रूह के अंदर वो कार्य वही करती है जो पर आत्म दिल में लेती है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। ए जो देत दिखाई वजूद, है जो देख दिखाई वजूद, रू मोमिन बीच नासूत, मोमिन बीच नासूद, ए दुनी जाने इत बोलत, ए दुनी जाने किस बोलत, ए बैठे बोले माहे लाहौत, ए ए बैठे बोले बैठे माहे बोले लाहौत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे